इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहुनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य इंद्रियापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा के लिए निवेदन। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, जो अरहंतों के 46 मूल गुण होते हैं वह सामान्य केवली के भी होते हैं या तीर्थंकर जो बनते हैं उनके होते हैं? सामान्य केवलियों के 46 गुण नहीं होते हैं। अरहंत के सबसे बड़े तीर्थंकर होते हैं, तो उन्हीं को मूल गुणों को व्यवस्थित कर दिया गया। अंतरंग जो अनंत चतुष्टय है यह सभी में समान होता है, लेकिन बाहर के जो मूल गुण जो हैं बाहर दिखते हैं वो उनमें नहीं पाए जाते, तीर्थंकर में ही पाए जाते। सुभी जैन नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो पूर्व में पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, सुकौशल महाराज, सुकुमाल महाराज, पांडव आदि महाराज, तो उस समय के जो बैर बांधते थे उस बैर बांधने की क्षमता क्या आज वर्तमान में इतनी है कि हम इतना बैर बांधें और इतना उपसर्ग हमारे ऊपर हो जाए? क्यों नहीं हो सकता? वर्तमान में बैर भी है, पहले भी बैर थे, आज भी उपसर्ग होते हैं। आप लोग कहते हो ना कि कोई बैरी हमारे पीछे पड़ जाता है तो पड़ा ही रहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बैर तो सदा काल से थे और आज भी हैं। पहले अपन को पता चल जाता था कि बैरी है, आज पता नहीं चलता। अब यही बैरी है, किसी ने गाड़ी तुम्हारे ऊपर चढ़ा दी, कुलभाव का बैरी था। किसी ने तुम्हारे किसी का मर्डर कर दिया, बैरी था। ये जो डॉक्टर लोग हैं किडनी निकाल लेते हैं, बैरी हैं। किसी बैर किसी रूप में आ सकता। आज अपन पता नहीं कर पाते, पहले अवधि ज्ञान से मालूम चल जाता था। आज कितने कितने लोग नुकसान पहुंचा रहे एक दूसरे को। जानवरों के साथ आज कितना बैर होता है। चूहा गड्ढे में चला गया बिल में, ऊपर से तुमने पत्थर ठोक दिया, बैर भाव है, उस श्वास से घुट कर मर जाएगा। आपके अंदर था वो चूहा था, अंदर गया, आपने आगे पत्थर ठोक करके बंद कर दिया, आपका बैर भाव था। तो ऐसे हो सकता है आज भी। अतिशय नैवेद्य जैन महावीर नगर कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो दही है, दही तो साइंस की दृष्टि से बैक्टीरिया से बनता है, तो जैन आगम में इसका क्या स्वरूप है? और दूसरी बात महाराज जी की जो दूधल के बारे में कहा जाता है तो उसका क्या लॉजिक है? पहली बात तो है कि जो दही है बैक्टीरिया एक इंद्रिय होता है, यदि तो विज्ञान की पकड़ में आएगा ही नहीं। दूसरी बात है बैक्टीरिया हमारी दृष्टि में जो पकड़ में आ रहा है वो एक इंद्रिय हो ही नहीं सकता। आज तक दुनिया का कोई भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं है जो अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण सूक्ष्म शरीर को पकड़ सके। और विज्ञान के यंत्र में पकड़ में आ रहा है तो वो तृष जीव है। और दही में जो है कदापि जिस प्रकार का दही आप लोग जमाते हैं उसकी तो बात मुझे पता नहीं। आगम में जो दही जमाने का लिखा कि दूध को गर्म करने के बाद जमाते हैं, पानी और दूध गर्म करने के बाद किसी भी स्थिति में उनमें जीवों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, किसी भी स्थिति में। चाहे वो दूध दही बन जाए, चाहे वो मावा बन जाए,
गर्म किया हुआ है तो उसमें पुनः जीव की उत्पत्ति नहीं। पानी जो एक बार उबाल दिया गया तो बिल्कुल जम भी जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए और जमा भी दिया जाए गर्म करके पानी, तो गर्म पानी से जमा हुआ जो चीज़ है वह जीव उत्पत्ति नहीं होगी। गर्म पानी का जमा हुआ बर्फ ये अभक्ष की कोटि में नहीं आते। महाराज जी जैसे आप कह रहे हैं, हमारे शास्त्रों में ओला और बर्फ को अभक्ष कहा है। तो कौन सा ओला अभक्ष है? जो नेचुरल रूप से बिना छना हुआ पानी सामान्य रूप से वो अभक्ष है, लेकिन पानी को गर्म करके, दूध को गर्म करके किसी भी तासीर में रखा जाए वह हमेशा जीवों से रहित होगा। सर्वज्ञ भगवान की वाणी तो यही है। तो कुछ लोगों का कहना है महाराज जी कि ठंडे दूध का जो दही बनता है उसमें दो दल का दोष आता है, और जो गर्म दूध करके दही जमाया जाता है उसमें दो दल का दोष नहीं आएगा। दो दल का प्रसंग अलग ले रहा हूँ। पहला प्रश्न था आपका कि दूध के बैक्टीरिया का, तो पहला तो ये निर्णय कर लीजिए कि दूध में बैक्टीरिया दही जमने के बाद भी नहीं रहते। यदि जैनाचार्य मानते तो इतनी सारी चीज़ें सर्वज्ञ भगवान ने छुड़ा दी। एक दही छुड़ा देने से कौन सा नुकसान होने वाला था? दही नहीं लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ना? कोई दही इतनी अनिवार्य चीज़ नहीं है कि साधु के जीवन में अनिवार्य चाहिए ही पड़े। इतनी अभक्ष चीज़ें छुड़ा देते हैं कि ये छोड़ देते, दही छोड़ देते, लेकिन ऐसा है ही नहीं। दही पूर्णतः निर्दोष है। हाँ, बाजार का दही, जो दही से दही जमाते हैं वह दही, उनमें जरूर स्थितियाँ बनती हैं, लेकिन गर्म से नहीं बनती। अब रही बात दुदल का, दुदल के संबंध में प्राचीन आचार्यों ने इस पर कोई विशेष चर्चा नहीं की, क्योंकि सकता है कि सामान्य रूप से सभी इसको मानते होंगे। दुदल के दो रूप बनते हैं। एक तो बनता है कि कच्चे दूध के साथ, दही के साथ जो है उसके साथ दुदल होता है, कच्ची दाल वगैरह। यदि वो गर्म कर दी जाए, पकौड़ी बना ली जाए, कड़ी बना दी जाए, दोनों बॉयल हो जाएं, उबल जाएं, तो दुदल नहीं मानते हैं। ये परंपरा में संदेह है। संदेह होने के कारण श्रेष्ठ यही है कि चाहे गर्म हो, चाहे ठंडा हो, चाहे तला हुआ हो, दो दल वाले अनाजों के साथ दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह दही शारीरिक दृष्टि से बहुत नुकसान करता है। दुदल जहाँ ज़्यादा दुदल खाते हैं उनके शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियाँ आने की संभावना रहती है। हाँ, गुजरात में सबसे ज़्यादा सफ़ेद दाग पाए जाते हैं। क्यों? वहाँ दाल, दही, नमक, तली हुई चीज़, ये तीन चीज़ें मिला के खाते हैं। तेल, दही और नमक, ये तीनों चीज़ें जब, और दुदल अनाज मिल जाता है तो शरीर के खून को और चमड़ी को भी विकृत कर देते हैं। दोनों दृष्टियों से नहीं खाना चाहिए। स्मृता जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अष्टांगा पर्व में हम लोग प्रतिदिन की एक एक माला फेरते हैं, और पांचवी माला में ओम ह्रीम पंच लक्षणाय नमः, ओम ह्रीम पंच लक्षणाय नमः माला में ये आता है, अष्टांगा पर्व की माला में। तो पंच लक्षणाय जो अरहंतों के कौन कौन से होते हैं? पांच लक्षण। पांच लक्षण जो अरहंतों के विशेष रूप से कहे जाते हैं, एक तो उनका अनंत चतुष्टय रूप परिणति, और एक परम औदारिक शरीर। तो ये पांच लक्षण हर तीर्थंकर में पाए जाते हैं, हर अरहंत में पाए जाते हैं। पांच लक्षण वो हैं जो सामान्य केवली सभी में पाए गए। तो पांच लक्षण पाए जाते, परम औदारिक पना और अनंत चतुष्टय, ऐसा मानना। ऋतु जैन, सतना। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि इनकी दादी मरने के पहले आपके सामने मंदिर बनाने का संकल्प ले गई थी, और जो उनकी करधनी थी सोने की, उनसे अभिषेक की कलसिया बनाने का। तो अब उनका मरण हो गया, तो महाराज जी 5 साल का हमने समय लिया है, तो मरण के पहले उन्होंने जो दान बोल दिया, तो मरने के उपरांत उनको पुण्य मिलेगा क्या उसका? बराबर मिलेगा, क्योंकि वो पुण्य बोलने के बाद
उनके परिणामों में यदि पुण्य के धर्म के प्रति भाव हैं तो पुण्य तो उनको मिल गया। अब दोष तो उनको लगेगा कि उनके मरने के बाद उनकी वसीयत तो ले ली, यानी जहाँ से पैसा आना था वो तो उगा लोगे और जहाँ देना था वो दादी देगी। नहीं, देने को तो बोल रहे 5 साल का संकल्प। ठीक है, पर कई लोग कहते हैं कि पिताजी की संपत्ति जितनी थी वो सब ले ली। अब पिताजी ने बोली दी, अरे साहब वो तो पिताजी जाने, पिताजी गए तो बोली गई। तो ये बहुत बड़ी बेईमानी कहलाती है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। अपने पूर्वज जो बोल जाएं सबसे पहले उनकी भावना को पूरी करना चाहिए। श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कुछ शब्द के अर्थ पूछ रहे हैं कि शब्द नए, शब्द समय और शब्द गारो क्या कहलाते हैं? शब्द नए, शब्द नए, शब्द गारो और शब्द समय। सप्त गारव तो कहलाते हैं, सप्त नए कहलाते हैं जो तत्वार सूत्रकार ने दिया। व्यवहार रजसुभ नैगम संग्रह व्यवहार रजस सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूतादि। तो ये जो 7 नय हैं, जैन दर्शन ने सारे नयों को संक्षेप में उमा स्वामी महाराज ने 7 नय कहे। 7 समय जो आते हैं, इस समय में कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं। 7 समय को अनेक अनेक प्रकारों से लिया। छठ काल का समय और एक स्व समय। दूसरा कई भेद करते हैं कि शिक्षण काल, दीक्षा काल, उत्तमार्थिक काल, गणपोषण काल, इसमें भी भेद कर देते हैं उपभेदों का। तो ऐसे 7 समय कई प्रकार से लेते हैं। 7 गारव जो होते हैं वो 7 गारव जो हैं, ये जो रिद्धि गारव, साता का गारव, तो 7 गारव जो शब्द आया है ये 7 संख्यावाची नहीं है, साता का गारव। मैं कभी बीमार नहीं होता, मैं सदा स्वस्थ रहता हूँ, मुझे तो कोई दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। तुम जो दिन भर दवाई खाते रहते हो, तो जो 7 गारव यानी अपने स्वस्थ रहने का अहंकार, तो 7 गारव अलग चीज़ है। 7 नए और 7 समय ऐसे। खुशी जैन, बनगांव, जिला दमोह, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि स्नेह, प्रेम, वात्सल्य और मोह में क्या अंतर है? ये एक अर्थवाची है कि इसमें कुछ अंतर है? स्नेह और वात्सल्य ये निस्वार्थ अनुराग होता है। जिस चीज़ में हमें बदले में कोई भी वस्तु चाहने की इच्छा नहीं है और दूसरे प्रति के अनुराग भाव रखना स्नेह और वात्सल्य कहलाता है। जैसे उदाहरण दिए थे हैं, गाय बछड़े से प्रेम करती है, उस बछड़े से उस गाय को कुछ भी नहीं मिलना। आचार्यों ने उदाहरण दिया कि सम्यक दृष्टि का वात्सल्य कैसा होता है, जिससे प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं हो, कुछ भी नहीं मिलेगा फिर भी उसको चाहे। मनुष्य के माँ बेटे का उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि माँ बेटे के प्रति मनुष्य ने जो भाव करती है स्वार्थ है। मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा नाम करेगा, मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। लेकिन गाय जो है वह किंचित मात्र भी उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं, लेकिन राग कितना होता है उसको, इतना राग होता है कि वो खाना पीना छोड़कर उसके लिए मरने मिटने को तैयार हो जाती है। प्रेम की बात जो कही कांबर पाठ में, किसी मनुष्य माँ की बात नहीं कही। प्रीत्यात्म वीरम अविचार मृगी मृगेंद्रम नाभेति किम निज शिशो। अब देखो कौन सा राग भाव का। ये माँ हिरणी अपने बच्चे के लिए मरने को तैयार है, ये कहलाता है वात्सल्य भाव। उदाहरण के रूप में उसमें भी मोह भाव है, लेकिन अपन को समझाने के लिए कहा कि अपना उससे कोई भी पाने का भाव नहीं है, कुछ भी पाने का भाव नहीं, फिर भी आपका राग भाव है, वात्सल्य भाव। जो अभी कल और आज प्रवचन में कहा था कि जब व्यक्ति किसी से संबंध बनाता है
से हटा देता है। से हटाने के बाद हमें इससे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसको चाहूँगा। मुझे भगवान से नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। तो ऐसा जो अनुराग बनता है वो वात्सल्य कहलाता है, स्नेह कहलाता है। और मोह किसे कहते हैं? जिसमें स्वार्थ होता है। इस वस्तु से हमें ये मिलने वाला है, इस वस्तु से हमें ये चीज़ चाहिए, ऐसा जो परिणाम करता है वो मोह कहलाता है। मोही व्यक्ति कभी परोपकार नहीं करता। मोही व्यक्ति सदा अपने स्वार्थ के लिए रोता है, अपने स्वार्थ का परिणाम करता है। ये मर गया तो अब मेरा क्या होगा? उसको मरने वाले की चिंता नहीं है, उसको चिंता है कि अब मेरा क्या होगा। इसको मोह बोलते हैं। महाराज जी, साधु सबसे ज्यादा मोही कहलाएगा फिर तो, क्योंकि हम सबसे ज्यादा स्वार्थ अपना ही देखते हैं। हाँ? साधु सबसे ज्यादा मोही कहलाएगा, क्योंकि हम लोग तो अपना ही स्वार्थ देखते हैं सबसे पहले। मोही में हाँ, हम लोग सबसे ज्यादा स्वार्थी कहलाएंगे फिर, क्योंकि हम लोग अपना स्वार्थ देखते तो मोही कहलाएंगे, दूसरे को कभी स्वार्थ है ही नहीं। कहीं कहाँ देख रहे हैं? स्वार्थ लंच मात्र ही नहीं, कहाँ है बताओ? हमें कोटा से इतना वात्सल्य है, बताओ कोटा से हमें क्या मिला है और क्या मिलेगा और क्या लेना देना है? बताओ कोटा वालों, यदि तुम हमारी जिंदगी में नहीं आओगे, नहीं आते, तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला था? जल्दी बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आता तो क्या फर्क पड़ता है? अंदर से बोलो, सही सही बोलो। तो मुझे तो तुमसे वात्सल्य भाव है, उसके बदले में मुझे कुछ भी स्वार्थ भाव नहीं है। क्योंकि कोटा कोई है, हर मंदिर में देख लीजिए, इतने पूजन अभिषेक की बात की। यदि किसी मंदिर में नहीं कराता ये पूजा अभिषेक तो मुझे क्या नुकसान था? मेरे मुनि व्रत पे कोई फर्क पड़ने वाला। आपको मैं गुटखा त्याग कराता हूँ, शराब त्याग कराता हूँ, विषम त्याग कराता हूँ, बताओ इससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला? तुम नहीं छोड़ोगे तो मेरे मुनि व्रत पे कोई फर्क नहीं आएगा, और छोड़ दोगे तो मेरा मुनि व्रत बढ़ जाएगा। ऐसी बात नहीं। कभी भी साधु यदि सच्चा स्नेही वात्सल्य प्रेमी है तो वो कभी स्वार्थ की बात सोचता भी नहीं, और सोचता है तो साधु नहीं। सीधी बात, साधुओं में मोह नहीं होता है तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि आचार्य समंत भद्र महाराज ने कहे ऐसे भी मुनि हैं जो स्वार्थ लग करके भाव करते, जिससे हमारा स्वार्थ नहीं है वो भाड़ में जाए, मरे तो अच्छा है, उसको गलत रास्ता बता दो, और जिससे हमारा स्वार्थ है उसको अच्छा बता दो। यदि ऐसा भाव साधु में आता है तो साधु भी मोह की पराकाष्ठा में पहुंच जाएगा और दुर्गति होगी। साधु तो एक ही भाव करता है, अंतर चेतना में जावे तो स्वयं का कल्याण है, और बाहर आवे तो पर का कल्याण है। आंख बंद कर लेता है तो स्वयं का कल्याण है, और आंख खोलता है तो पर का कल्याण। पूरे कोटा में जितने मंदिरों में जाकर के देख रहा हूँ, सबके अंदर एक आनंद की, सब लोग महाराज हमारे मंदिर हाउसफुल हैं। और पहले हम मंदिरों की जब झीण जथा देखते थे तो इसी कोटा में जब हमने मंदिरों में कहा कि भाई ऐसा, तो सब कहते थे महाराज जी पाया ही नहीं है, पैसा नहीं है। अब सब मंदिरों में काम हुए और किसी ने ये नहीं कहा कि पैसा नहीं है, क्योंकि सबके मंदिरों में एटीएम कार्ड डिब्बा रखा हुआ है। यानी पूरे मंदिर आज सुख समृद्धि से भर गए। साधु को क्या स्वार्थ है? मुझे तो पता ही नहीं है कितने मंदिरों में कितना आशीर्वाद। आपको जरूर पता है कि महाराज ने कराया है, मुझे तो अभी पता नहीं कि मैंने भी कराया है। जब आते हो तब याद आता है। बाकी तो वात्सल्य भाव अलग चीज़ है। कोई लोगों को वात्सल्य, विष्णु कुमार मुनि का वात्सल्य को लोग मोह कहते हैं। गंजाइश लोग कहते हैं कि ये मोह की पराकाष्ठा है, किसी जीव को बचाना मोह है, ऐसा कहते हैं। किसी चींटी को बचाना ये मोह है, ये उनकी अज्ञानता है। इसलिए वात्सल्य
और मोह में बहुत अंतर है। साधु में वात्सल्य होता है, मोह नहीं होता। नमिता जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये यही बोल रहे जो भी आपने बोला कि आपके माध्यम से हमारे कोटा में इतना प्रचार प्रसार हुआ धर्म का, इतने विकास हुए, लोग मंदिर धर्म से जुड़े, लेकिन आपकी वर्गणाएं अगर यहाँ कुछ दिन अधिक रुक जाएं तो हम लोग इसका और लाभ ले सकते हैं। मैं इतना अधिक रुक गया हूं पहले कि उसी की अभी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं जो दूसरों को मिलना चाहिए। अभी भिजौलिया में तो लॉकडाउन के कारण से 600 दिन रुका, यहां तो 8 महीने बिना लॉकडाउन के रुका था। तो ऐसी बात नहीं। और एक बार साधु क्या होता है, मंगलाचरण करता है, एक मार्ग साधु ने दिखा दिया। अब साधु तुमसे जुड़े ये न छोड़ो, साधु से तुम जुड़ो, ये बात विचार करो। साधु को माचिस की काड़ी के समान समझना चाहिए। माचिस की काड़ी जलती है, तुरंत दीपक जला लो, माचिस की काड़ी में कब तक उजेले में बैठोगे। माचिस तुम्हारे पास है तो कितनी देर तक उजेला रहेगा। एक काड़ी जलाओगे, फिर 2-5-6 सेकंड दूसरी फुलाओगे, पूरे। इससे अच्छा है जितनी देर के लिए माचिस की काड़ी मिले जला के तुरंत अपना दीपक जला लो, फिर जिंदगी भर प्रकाश में बैठे रहो। मैं तो हमेशा एक ही चाहता हूं कि मैं जिन भक्तों के दीपक जलाऊं, उजेला करूं, वो मेरे पीछे बार बार न दौड़ें, वो अपना ऐसा दीपक जला लें कि कभी उन्हें मेरी जरूरत पड़े ही नहीं। क्योंकि मेरी जरूरत कुछ आगे लोगों वालों को भी है। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाऊं तो फिर आगे वालों का क्या होगा। इसलिए महावीर ने यही कहा, तुम माचिस की काड़ी बन करके भक्तों के दीपक जलाते जाओ, और माचिस की काड़ी की जो समय है पर उतना ही समय मानना। तो माचिस की काड़ी का कितना समय है? 2 सेकंड का। 5 सेकंड। मुझे तो 5 घंटे हो गए। 5 घंटे हो गए होंगे, और हो जाएंगे तो कुछ दिन हो जाएंगे, ऐसा मान। राजीव जैन अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि सम्यक दृष्टि के संश्लेष परिणाम में और मिथ्या दृष्टि के संश्लेष परिणाम में क्या अंतर होता है? मिथ्या दृष्टि का संश्लेष परिणाम संसार के विषय भोग छोड़ने का होता है, छोड़ने पर होता है। सम्यक दृष्टि का संश्लेष परिणाम धर्म छूटने पर होता है। उसकी दृष्टि में धर्म आता है, हर चीज में धर्म आता है। उसके मन में भाव, जैसे मिथ्या दृष्टि का बेटा मर गया, उसके मन में भाव आएगा, मेरा क्या होगा, इस संपत्ति का क्या होगा, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। और सम्यक दृष्टि के मन में भी भाव आएगा, बोले देखो एक जैन कुल में जन्म लेने वाला बेटा मर गया, यदि ये कुल और वंश परंपरा चलती तो ना जाने कितने लोग जैनी नमोकार मंत्र पढ़ते, जैन धर्म पढ़ते, जैन धर्म की प्रभावना होती। वो कहीं ना कहीं से धर्म ला लेगा संसार। तो दोनों के संश्लेष में अंतर होता है। एक व्यक्ति संश्लेष कर रहा है कि मैं धन होकर के भी या धन नहीं होने से मैं संसार के भोग नहीं भोग पा रहा हूं, मेरे पास धन नहीं होने से मैं कहीं घूमने नहीं जा पा रहा हूं, मेरे पास धन नहीं होने से मैं अच्छी गाड़ी नहीं खरीद पा रहा हूं, मेरे पास धन नहीं होने से मेरा अच्छा मकान नहीं बन पा रहा, मेरे पास धन नहीं होने से मैं फलाना ऐसा आराम नहीं कर पा रहा हूं। ये संश्लेष क्या मेरी जिंदगी है? क्या कोई जिंदगी है? संश्लेष कर रहा है। मन माफिक गाड़ी नहीं ले पा रहा है, मकान नहीं बना पा रहा है। कितना संश्लेष है कि देखो मेरी जिंदगी निकल गई। आप लोग एक दूसरे में लड़ते हैं, पत्नी पति को कभी बार कहती है क्या तुम्हारे साथ जिंदगी, कभी एक बार तुम घुमाने नहीं ले गए।
कहाँ जाना था घूमने? अरे कोई, अब वो हमें नाम पता नहीं ज़्यादा। ऐसे टॉर्चर आप लोगों को मिलते हैं कि नहीं? ये मिथ्या दृष्टि की निशानी है। क्या जिंदगी है? कहीं घूमने नहीं ले गए, कहीं नहीं ले गए, तो साहब अपनी इनकम इतनी है। यही तो कह रहा हूं कि तुम्हारी गरीबी के कारण से हम परेशान हैं। गरीब महिलाएं अपने पति को कभी ना कभी कोई टॉर्चर जरूर करती है, किसी ना किसी संसार के लिए करेगी। ये मिथ्या दृष्टि का संकलेश है। सम्यक दृष्टि महिला भी संकलेश है। क्या तुम्हारी गरीबी से परेशान है? हमारे सामने मंदिर बन रहा है, हम एक बेदी भी नहीं बना पा रहे। ये सम्यक दृष्टि का संकलेश है। दोनों टॉर्चर कर रहे हैं कि नहीं? एक टॉर्चर किसके लिए कर रहा है कि तुम घूमने नहीं ले जाते हो, और एक टॉर्चर कर रहा है मुझे सम्यक शिखर की वंदना नहीं कराते हो, धर्म नहीं करने दे। क्या ऐसी गरीबी है कि आज हम मंदिर बनाना चाहें तो हम मंदिर नहीं बना पा रहे, वेदी नहीं बना पा रहे, 2 रुपया दान में नहीं दे पा रहे। अब उसको भी संकलेश। अब दोनों संकलेश कर रहे हैं। एक मिथ्या दृष्टि है और एक सम्यक दृष्टि है। धर्म के निमित्त से संकलेश होना, आज मैं मंदिर नहीं जा पाया, आज मेरी सामायिक छूट गई, देखो मेरे सामने कोई पंच कल्याणक हुआ, मैं बोली नहीं ले पाया क्योंकि परिस्थितियां हैं। तो जो आपके मन में हीन भाव आया, यह धार्मिक संकलेश कहलाता है। और संसार को लेके हीन भाव आया तो ये कहलाता है दोनों में इतना अंतर जानना चाहिए। पवन जैन अजमेरा मंदसौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि बचपन से अभी तक हमने कसायों के बसीभूत होकर के पता नहीं कितने लोगों से बैर बांधा। अब जो बैर बांधा है उसका पाप का फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो उस पापों के प्रक्षालन के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्षमा भाव, आगे हम बैर नहीं बांधेंगे। जिनके प्रति बैर बांधा है उनके प्रति अपना कुछ ऐसा माहौल करें कि उनको ये पता चल जाए कि इस जैसा कोई बैरी नहीं था, और आज सुधरा है तो इस जैसा कोई मेरा मित्र नहीं है। जिसके साथ विश्वासघात करो, एक बार विश्वासघात होने पर विश्वास टूट जाता है, अब उसको विश्वास दिलाने में जिंदगी लग जाए। एक बार कोई से साथ धोखा कर दो, झूठ बोल दो और अविश्वास हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है विश्वास लौटाना। अब आप विश्वास उसको पुनः लौटाइए, यही इसका प्रायश्चित। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के श्री मुख से होने वाले बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान का आज जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, पारस चैनल, आगम वाणी चैनल का से सीधा प्रसारण कोटा दादाबाड़ी पुण्योदय अस्य क्षेत्र से किया जा रहा है। दुनिया भर के 122 देशों के भक्त जो घर बैठकर पूज्य गुरुदेव का आशीष चाह रहे हैं, उपस्थित जन समुदाय की ओर से, भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से पुण्योदय अस्य क्षेत्र का आज भव्य और ऐतिहासिक रूप हमें देखने को मिला। पूज्य गुरुदेव की मंगल कृपा से ही यहाँ छात्रावास, बालिका छात्रावास और सैकड़ों ऐसे निर्माण कार्य हुए जिसे भारतवर्ष की जैन समाज गौरवान्वित है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में उपस्थित समाज की ओर से नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव के मार्ग में आते शीलोदय अस्य क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं आई हैं। नेहा जैन, ज्योत्सना जैन, एकल विहार नई दिल्ली से दीवार बाउंड्री वाल के लिए 11,000 रुपए। अनिल जैन, नूतन जैन जंक्शन कोटा से 5100 रुपए की राशि। चमलेश्वर तीर्थ देशनोद तीर्थ चमलेश्वर के लिए मैं होने वाले विशाल भव्य मूलनायक मंदिर में 5 शिलाओं स्थापित कराने का सौभाग्य श्रीमती रेणु, मंजू पाटनी, अभय पाटनी, श्रीमती अरुणा जैन, सौम्या जैन पाटनी परिवार कोटा ने प्राप्त किया है। साथ ही कामनी देवी की धर्मपत्नी स्वर्गीय कामनी देवी की स्मृति में जम्बू कुमार जैन बड़ा गांव ने भी 5100 रुपए की राशि घोषित की है। अध्यक्ष जी प्रकाश जी कासलीवाल ये नगद राशि देना चाहते हैं, मंच के पास आकर इनकी राशि ले लें। प्रथम जिज्ञासा रख रही हैं श्री सुधा सागर
बालिका छात्रावास की अध्यक्ष श्रीमती रानी भाभी रानी जी हरसौरा और तैयार रहेंगे श्री पारस कुमार जी जैन कोटा। रानी भाभी माइक पहुंचाएं। आनंद जी भाई साहब माइक दोनों तरफ पहुंचाएं। नरेश भैया उस तरफ माइक पहुंचाएं। मेरे आराध्य गुरुवर परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में मेरा त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, 2014 में जब कोटा नगरी में आपका प्रवेश हुआ था तब मैं इस जैन धर्म से बिल्कुल अनभिज्ञ थी, लेकिन आपके प्रवचन से, आपकी जिज्ञासा से उस 2014 में जो पहले मैंने आहार दिया था आपको, उस वक्त मेरे जो भाव थे वो मतलब मेरे मन में इतनी खुशी नहीं थी, लेकिन आज इतने सालों तक जो आपका स्वाध्याय सुना, आपका प्रवचन सुना, आपकी जिज्ञासा सुनी और जैन धर्म में मैंने जो जन्म लिया उसका महत्व समझा, तो आज जो मैंने आहार दान दिया उसकी जो अनुभूति हुई वह एक विशेष बहुत अत्यंत अलग अनुभूति हुई महाराज जी। तो मैं ये चाहती हूँ महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो जैन धर्म में जिन्होंने जन्म लिया है और वो जैन धर्म से अनभिज्ञ हैं, तो ये भी क्या उनके पिछले पाप कर्म का उदय है? हाँ, मुझे मालूम है कि उस समय चौका दूसरे की सहायता से लगाया था और दूसरे ने शुद्धि बुलवाई थी और दूसरे को बताना पड़ता था क्योंकि नहीं तो गड़बड़ हो जाए। और अब इतनी हिम्मत आ गई कि अकेले भी हार देने की ताकत आ गई। जय हो जय हो महाराज जी, ये सब आपकी ही। तो ये सब संस्कारों से, क्योंकि हमारे आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी, संतों की संगति से व्यक्ति संत बने या न बने लेकिन संतोषी जरूर बन जाता है। वो संत बने या नहीं बने लेकिन श्रावक जरूर बन जाता है। कोई जरूर नहीं कि हम भगवान की संगति में आकर भगवान ही बनेंगे। हमने एक बार कहा था यहीं पर शायद कि मैं अभिषेक के लिए आप लोगों को प्रेरणा देता हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सब भगवान बनेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मैं फिर जब मुझे मालूम है कि इनमें से 99% लोग भगवान नहीं बनना चाहते, फिर मैं उनको अभिषेक का उपदेश क्यों देता हूं? क्यों देता हूं? तो प्रश्न के जवाब में मैंने कहा था कि मैं इसलिए देता हूं ये भगवान तो नहीं बनेंगे, लेकिन जो प्रातःकाल सुबह भगवान के अभिषेक का लोटा उठाएगा उसकी जिंदगी में कभी हाथ में शराब की बोतल नहीं आएगी। इतना तो लाभ है। साधु की संगति करने से, संस्कार लेने से, स्वाध्याय करने से कोई जरूर नहीं कि सब आरिका बन जाए, सब महाराज बन जाए, भगवान बन जाए, लेकिन इतना जरूर है कि संगति करने से व्यक्ति के अंदर वो कुलाचार आ जाता है जिस कुल में कर्म ने जन्म दिया। मैं 2 चीजों का उपदेश सदा देता हूं, धर्माचार आवे या नहीं आवे, लेकिन कर्म ने तुम्हें जिस कुल में जन्म दिया है उस कुल के जो अधिकार हैं, जो कर्म से मिले हैं, उन अधिकारों का जिंदगी में उपयोग हो जाए, यही बहुत बड़ी। तो ये संस्कार पढ़ते ही हैं। ऐसे तुम्हारे जैसे कोटा में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो धर्म से बहुत दूर थे, आज वे धर्म के इतने निकट हैं कि धर्ममय हैं। उनमें तो एक सबसे बड़ा खूंखार व्यक्ति है ना, आप लोग इशारे से समझ रहे हो, जिसका नाम है हुकम काका, जो अधर्म से धर्म की तरफ बढ़ा, संगति से बढ़ा, धर्म की तरफ आया। और जो आज नसिया का अध्यक्ष है वो कौन सा सीधा साधा आदमी था, जो मंदिर के पास रहकर मंदिर नहीं आवे, आज वो पूरे मंदिर को संभाल रहा है। ये संस्कारों की बातें होती हैं। संस्कार यदि कुछ ना हो तो फिर एक अबोध बालक गोदी में आता है और इतना बड़ा जाकर के महान आदमी बन जाता है, तो संगति का प्रभाव पड़ता ही। नमोस्तु गुरुवर। अगली जिज्ञासा रखेंगे पारस जी और तैयार रहेंगी श्री
महेंद्र जी कासलीवाल मंत्री। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन। पूज्य गुरुदेव, हमारी ये जिज्ञासा है कि धर्म की क्या परिभाषा है? क्या धर्म, दान और पूजन ही मात्र धर्म है, या फिर धर्म को जैसे भूखे को रोटी खिलाना, या फिर बीमार व्यक्तियों की दवाई दारू करना, या असक्षम व्यक्तियों की सुरक्षा करना, क्या वो धर्म भी शामिल है, या फिर दान और पूजन करना ही मात्र एक धर्म समझा जा सकता है? पूज्य गुरुदेव, जिज्ञासा मेरी है। धर्म दो रूपों में आता है, एक कार्य के रूप में, एक कारण के रूप में। कार्य के रूप में जो धर्म है वह तो शाश्वत है, अविनाशी है। साधन के रूप में जो धर्म है उसके अनेक भेद होते हैं। हमारे यहाँ मुख्य धर्म है भूखे को रोटी खिलाना, दुखी के दुख दूर करना, ये है। लेकिन जैन दर्शन धर्म कहता है कि भूखे को रोटी खिलाना धर्म है, लेकिन इतना और बता दो, भूखा रोटी खाने के बाद क्या करेगा? बस, बाकी हम सब इतने धर्म है हमारे यहाँ, वो रोटी खाने के बाद क्या करेगा? किसी का पैर टूट गया, उसको सहायता करना जरूरी है, उसका पैर ठीक करना चाहिए। जैन दर्शन कहता है पैर जुड़ने के बाद वो क्या करेगा, ये पहले देखो। मैंने एक बार सीकर जिले के अंदर एक कलेक्टर साहब थे, सिंगल जी, मिलकर के एक योजना बनाई कि पूरे सीकर को विकलांगों से मुक्त करो, यानी कोई विकलांग अपाहिज नहीं रहे, सबके पास पैर लगाओ, ट्राई साइकिल बांटो, वो होती ना उनके, सबको बंटवाए, लाखों करोड़ों साइकिल, करोड़ों रुपए का सामान बांटा पूरे सीकर जिले को। एक दिन मैं सुबह शौच जा रहा था, एक विकलांग गुलेल से पक्षियों को मार रहा था, और मैंने उस तरफ देखा तो मैंने कहा ये ट्राई साइकिल तो ऐसी लगती है जो हमारे सामने दी गई, और जाके देखा तो उस पर प्लेट लगी हुई थी, उसमें मेरा नाम भी था, ऑपरे लगे थे। और वो आकर के इतना गदगद हुआ, बोले महाराज आपके अभाग्य हैं, आपके धन्य भाग्य हैं, आपके द्वारा मुझे साइकिल मिल गई, मैं तो इतना गरीब हूँ कि अब कुछ भी नहीं कर सकता था, मेरे परिवार में भी कोई नहीं था, आपके तो मैंने कहा अब क्या महाराज, इस साइकिल के माध्यम से 3-4 पक्षी मार लेता हूँ, दिन भर का काम चल जाता है। अब आप बताइए धर्म क्या है? आपका जवाब मिला कि नहीं? बिल्कुल महाराज जी, मिला। विकलांग को पैर देना चाहिए या नहीं? विकलांग को साइकिल देना चाहिए या नहीं? सामान्य भाषा क्या होगी? देना चाहिए। और साइकिल नहीं थी तो कम से कम 2-3 पक्षी बचते थे, साइकिल मिली तो 2-3 पक्षी प्रतिदिन मरेंगे। अब उस साइकिल से प्रतिदिन के 3 पक्षी मान लो, और 50 साल जी गया वो तो। मैंने तुरंत कलेक्टर को बुलवाया, मैंने कि जिन जिन को साइकिल दी उन सबको बुलाओ। बोले महाराज कहाँ तक बुलाओ, वो तो गांव गांव के थे। मैंने कि बुलाओ, खर्चा हमारा, खर्चा कराएंगे, बुलाओ। मैं कांप गया, नहीं तो सारी साइकिल वापस बुलाओ। बोलो महाराज गांव गांव से कहाँ से बुलाऊं, वो तो महीनों पहले से विज्ञापन किया था। मैंने कि सबका रजिस्ट्रेशन तो है। बोले महाराज वो तो रिकॉर्ड है पूरा। मैंने कि आप एक एक कर को बुलाओ, उनको आने जाने का किराया, उनके भोजन की किराया हम समाज से व्यवस्था करा देंगे, लेकिन उनको बुलाओ। बुलाया, पर सबको एक एक को मैंने मांसाहार का त्याग कराया, और जिसने नहीं किया उसकी साइकिल वापस ले ली। अब बोलो साइकिल वापस लेना धर्म है कि देना धर्म है? तो हर कार्य में अपन को ये देखना है, 100-1 लाख भोजों को भोजन करा दो, और एक साधु को भोजन कराने में तुम इतने हर्षित क्यों होते हो? और उधर बारात में जब 1 लाख को करा दो तो किसी और को करा दे, क्यों? भारतीय संस्कृति और जैन दर्शन कहता है
सवाल तुमने कितनों को भोजन कराया इसका नहीं है, उसने भोजन करने के बाद क्या किया, ये धर्म है। साधु को एक को भोजन कराकर एक गिलास दे करके आप खुश हो जाते हो, तो एक गिलास से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारी खुशी ये है कि साधु भोजन लेने के बाद क्या करेगा, धर्म करेगा। और बराती भोजन करने के बाद क्या करते हैं वो तो तुम्हें खुद मालूम है। किसी को अपन किसी को भी करा दें वो क्या करते हैं, बस इतना अंतर आता है। तो धर्म की परिभाषा सब लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है समाज पर। धर्म की परिभाषा ये है किसी की भी सहायता करो, किसी का भी कुछ करो, उसके बाद वो क्या करेगा। चोर चोरी करते पैर टूट गया, तड़प रहा था, रो रहा था, बहुत तकलीफ थी उसको, और तुम मंदिर से जा रहे थे, दया आई कि भाई क्या बात है, तुम चलो जल्दी चलो अस्पताल। पैर जोड़ने के बाद वो फिर जितने डांका डालेगा वो सब तुम्हारे खाते आएगा। इसलिए जैन दर्शन कहता है पहले 3 बातें पूछो, तुम कौन हो, वो कहे चोर हो। पैर कैसे तोड़ा, एक के घर में चोरी कर रहा था तो भागा, कूदा तो पैर टूटा। तो अब क्या करना है, यदि वो चोरी का त्याग कर दे तो पैर जोड़ दो, और नहीं त्याग करे तो छोड़ दो और दूसरा और तोड़ दो। ये भी धर्म है, छोड़ दो या तो जैसा है उसको छोड़ दो। अन्यथा हाँ, यदि वो कहे कि नहीं साहब आप मेरा पैर जोड़ दे दिए, आज के बाद में चोरी, तो फिर तुमने चोर का पैर नहीं जोड़ा, चोरी के त्यागी का पैर जोड़ा। धर्म की परिभाषा यह है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। श्री सुरभि हरसौरा दादावाड़ी, और तैयार रहेंगे श्री पारस जी शास्त्री, जो सुरभि हरसौरा जी, श्री पारस जी शास्त्री जो कि दादावाड़ी में संपूर्ण विधि विधान का संपन्न कराते हैं। श्री सुरभि जी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है 2 लाइनों के माध्यम से। बहु पुण्य संयोग मिला, जिज्ञासा करें, जिज्ञासा कुछ नहीं। महाराज जी, जो पुण्य संयोग से हमको नर्तन मिलता है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले भी क्या कुछ ऐसी बातें होती है जिनसे हमारा मानव जीवन सफल हो जाए? सम्यक दर्शन के पहले, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले भी क्या ऐसी कुछ बातें होती है जिससे हम अपना मानव जीवन सफल बना सकते हैं? सम्यक दर्शन ही ईश्वर का कारण नहीं, मिथ्या दृष्टि भी जाते। अपनी कसाई की मंदता, कसाएं जितनी मंद होंगी उतना ही उसको सदगति का कारण बनता है। आचार और विचार, अपने आचार विचारों में स्वघाती और परघाती 2 विचारों को जो तो छोड़ देता है, वो भली सम्यक दृष्टि हो या ना हो, उसकी सदगति होती। स्वघाती, पहला, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे स्वयं का घात हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे स्वयं का पतन हो, और ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे पर का घात हो। ये 2 चीजों पर जो विचार कर लेता है वो कोई भी कार्य कर रहा है बस ये सोचेगा मेरा तो इसमें कोई हानि नहीं है, नहीं है, दूसरे सामने वाले को तो हानि नहीं है, नहीं है। ऐसा विचार वाला सम्यक दर्शन के बिना भी सदगति को प्राप्त हो जाता है। नमोस्तु गुरु। श्री पारस जी शास्त्री, और तैयार रहेंगे श्री महेंद्र जी कासलीवाल साहब, पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री श्री महेंद्र जी। उलियादिम दिलधंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परमोपकारी परम श्रद्धेय मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के पावन पदार्पण पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर हुआ। यह पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र एवं सकल दिगंबर जैन समाज कोटा का यह बहुत ही बड़े सौभाग्य का विषय है, और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हमारे लिए 16 और 17 जुलाई 2 दिवसीय कार्यक्रम जो पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के शिखर पर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने जा रहा है। यह सौभाग्य पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के लिए मिला है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यह कार्यक्रम 16 एवं 17 जुलाई को संपन्न होगा। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि भगवान
न्याय दर्शन, न्याय का जैन दर्शन में क्या महत्व है, और न्याय बहुत सारे लोग कम पढ़ते हैं, न्याय को पढ़ते ही नहीं हैं हमारे जीवन में। 3-4 दिन पहले एक शास्त्री ने यही प्रश्न किया था। न्याय एक वो चीज है जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति को कोई भटका नहीं सकता। न्याय वो चीज है जिसको किसी कार्य करने के बाद फिर पश्चाताप नहीं होता। न्याय पढ़ने वाले व्यक्ति को पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि वो जो बाद में सोचता है व्यक्ति, वो पहले सोच सकता है। और पहले से जब व्यक्ति किसी संबंध में अच्छी तरह सोच लिया जाए, फिर उससे कभी गलत कार्य नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता। न्याय पढ़ने वाले को कभी भी घबराहट नहीं होती। न्याय पढ़ने वाले व्यक्ति को कभी फीलिंग नहीं होती कि शायद मेरे से कुछ गलत हो रहा हो। प्रश्न करने के बाद सुने, ओ भाई, प्रश्न करने के बाद सुनो पहले। न्याय पढ़ने वाले को कभी घबराहट नहीं होती, क्योंकि न्याय करने वाला जो दुर्घटना बाद में होने वाली है वो पहले ही जान चुकता है। न्याय पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी कोई उसको भटका नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से ही समझ सकता है कि मैं इतना जान चुका हूँ। तो न्याय एक वो चीज़ है, दर्शन एक वो चीज़ है जो हर वस्तु को कसौटी पे कसने की ताकत देती है, कला देती है। जो न्याय से भागते हैं वे कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। न्याय का विषय है प्रमाण और न्याय, और तत्वार्थ सूत्रकार ने स्पष्ट कह दिया, यदि तुम सृष्टि के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहते हो, आत्मा के स्वरूप को समझना चाहते हो, प्रमाण नय रधिगमः, प्रमाण और नयों के माध्यम से ही समझोगे। और प्रमाण और नय का नाम ही है न्याय दर्शन। ऐसा आप बात कर लो। श्री महेंद्र जी कासलीवाल और तैयार रहेंगी श्रीमती कमल जैन दादाबाड़ी। मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में सत सत वंदन। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि अनजाने में कई बार अपात्र को दान देने में आ जाता है, और उसका ज्ञान जब होता है तब तक वो बात हाथ से निकल जाती है। तो मेरा ये कहना है कि उसके लिए हम क्या प्रायश्चित करें, जिससे ये अपात्र को जो दान देने में आता है उसके लिए क्या प्रायश्चित करना चाहिए? कासलीवाल जी, आप जब पढ़ाई करते थे, परीक्षा देते थे, तब हाथ पर लिख कर लेके नकल जरूर करते होंगे। हाँ, कई लोग ऐसा करते हैं तो लिख लेते हैं, प्रश्न को हाथ लिख के आए। अनजाने की जो बात होती है, अपनी सावधानी, एक अनजानापन होता है अज्ञान से, और एक अज्ञानापन होता है जान करके, भूल से। हमने उसमें जानने का प्रयास ही नहीं किया कि ये सही या गलत है, प्रयास ही नहीं किया, भाव नहीं किया, तो ये अज्ञान पूर्वक भूल कहलाती है, वहां दोष लगता है। और एक भी वो होता है कि हमने जान तो पूरा लिया था, समझ पूरा लिया था, लेकिन फिर भी गलत निकला। जैसे एक नारियल उठाया, बिना ही जाने बजाय उठा के ले आए, तो वही बजा के देखा था, नहीं मैंने तो बजा के नहीं देखा, उठा लाए। ये बड़ी भूल कहलाती है। और एक क्या कहलाती है, बजाया था, देखा था, लेकिन फिर भी खोटा निकला। तो ऐसी गलती में दोष कम होता है, क्योंकि हमने पूरी सावधानी रखी, फिर भी चूक हो गई। तो ऐसी चूक नहीं हो, सावधानी करके चूक हो जाए तो माफ है, लेकिन तुमने उसको परखा ही नहीं है तो फिर अज्ञान मूलक दोष कहलाता है। क्योंकि मच्छरों का प्रकोप, लाइट थोड़ी बंद कर दे तो अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती कमल जैन दादाबाड़ी तैयार रहेंगी। नेहा जैन, शीघ्रता करें। मुनिश्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, चौलेश्वर में जो नंद्यावर्त महल की स्थापना की है उसका क्या महत्व होता है, और यह नंद्यावर्त महल किस लिए मतलब बनाया जाता है, और यह क्या तीर्थंकरों के होता है या 24 को? उस दिन भी हमने बताया था, जिस दिन नंद्यावर्त की स्थापना की। नंद्यावर्त एक वो अमोघ शक्ति है
जिस शक्ति का नाम लेने मात्र से हमारी विनाश लीला यदि किसी निमित्त से होने वाली है तो टल जाती। नंद्यावर्त का ध्यान करने से जब चारों तरफ प्रलय पड़ रहा हो, चारों तरफ विनाश की कगार खड़ी हो, उस समय यदि वो नंद्यावर्त का आकृति को ध्यान कर लेता है और आकृति उसके सामने आ जाती है, तो यदि उसके तीव्र पाप का उदय नहीं है तो छोटे मोटे संकट तो उसके वैसे ही टल जाते हैं। जय हो जय हो। क्योंकि नंद्यावर्त की आकृति जो है वो अविनाशी है, वो कहीं ना कहीं किसी कोण से तुम्हें सहारा देगी। उसमें इतने कोण हैं कि कितना भी चपेट तुम्हें आएगी, इधर से चपेट लगेगी तो दूसरा कोना पकड़ेगा, तीसरा पकड़ेगा, अंत में भवन में फंसा हुआ व्यक्ति कैसा भी होगा वो किनारा पा जाएगा। नंद्यावर्त वो शाश्वत अविनाशी चीज है। जब छठे काल में प्रलय पड़ेगा उस समय कोई बचाने वाला नहीं होगा। जैसे देवताओं को नंद्यावर्त दिखेगा, शिखर जी का और अयोध्या का, जैसे वो नंद्यावर्त को नमस्कार करेंगे, पूजा करेंगे, तैसे ही प्रलय काल का भी विभीषिका शांत हो जाएगी। तो नंद्यावर्त एक ऐसी मांगलिक अमोघ शक्ति है, स्वस्तिक से भी बहुत आगे का है। और वह नंद्यावर्त जितने नवीन आदि क्षेत्र बनते हैं प्रायः, उनमें मैं सभी में नंद्यावर्त की स्थापना कराता हूँ। और उन्हीं नंद्यावर्त के कारण से आज तुम देख रहे हो नवीन क्षेत्र भी इतनी ऊंचाई को पहुंच गए कि पुराने हजारों साल के क्षेत्र भी पीछे रह गए और वो आगे पहुंच गए। तो ये नंद्यावर्त अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उस जहाँ जहाँ नंद्यावर्त स्थापित होते हैं, दर्शन करने वालों से मेरा कहना है, तीर्थ की वंदना करने जाओ, यदि वहाँ नंद्यावर्त है तो जरूर उस स्थान पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के जरूर आना, वो तुम्हारे लिए अमोघ शस्त्र है। महाराज जी, नंद्यावर्त 24 तीर्थंकरों के होते हैं क्या के उसका क्या मतलब? नंद्यावर्त एक आकृति है, तीर्थंकर से उसका कोई मतलब नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नेहा जैन और तैयार रहेंगी दिनेश गंगवाल। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने मुझे एक उपवास दिया था, वो मैंने पूर्ण कर लिया है। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो जीव जंतु चिड़ियाघर में रहते हैं उनको कैद किया जाता है, बहुत दुखी रहते हैं वो, उनका ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय रहता है और हमें उनके प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए? जिस प्रकार का दुख है उसी प्रकार का दुख हमने किसी को दिया है, ये निश्चय है। किसी ने हमें गाली दी है, नियम से हमने किसी को गाली दी है। जो जो बुरा अपन किसी दूसरे का अपने साथ हो रहा है, सीधा सिद्धांत समझना वह बुरा हमने किसी को किया है। कोई हमें टॉर्चर कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो हमने किया है। कोई हमें बदनाम कर रहा है तो हमने किसी को बदनाम किया है। हमेशा ये उपादान दृष्टि रखना ही चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमारी निमित्त बुद्धि हो जाती है, ये मुझे बुरा कर रहा है, ये मुझे गाली दे रहा है, ये मेरी इज्जत नहीं कर रहा है। ये सोचने की अपेक्षा ये सोचो, कल मैंने भी किसी की इज्जत नहीं की थी, वो बीज जो बोया था आज वो फल बन करके मेरे सामने आया है। भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। जिस जिस प्रकार से जो व्यक्ति दुखी हैं उनको कारण समझना है और कारण समझ करके उस कारण का परित्याग करना, यही विचार श्रेष्ठ है। श्री दिनेश गंगवाल और तैयार रहेंगी अंजलि जैन कोटा। हे गुरुदेव, शत शत वंदन, शत शत वंदन। द्रव्य संग्रह में एक कारिका आई है, माँ मुज्ज है, माँ रज्ज है, माँ दुस्स है, इठ निट अत्यसु थिर मिच्छई जी चिंतम विचित्र झाणप सिद्ध है। इसमें लिखा है कि ध्यान सिद्धि के लिए है। तो ये ध्यान सिद्धि श्रवण आपके लोगों के लिए, आपके लिए है या हमारे लिए है? माँ मुज्जय, माँ रज्जय, माँ दुस्सय, इट्ठ निट्ठ अर्थेषु थिर मिच्छय जय चित्तम विचित्र झाणप सिद्धि है। यह अभ्यास के रूप में आप लोग कर सकते हैं। माँ मुज्जय, किसी से मुँह मत करो। माँ रज्जय,
किसी में राग में महादुष्य द्वेष में इष्ट निष्ठ स्थेतु, इष्ट और अनिष्ट की दोनों कल्पनाओं से परे हो जाओ। अब मान लीजिए अपन यहाँ बैठे हैं, ये मच्छर आ गया, ये पंखी आ गई, अनिष्ट की कल्पना मत करो। आप ये कल्पना करो कि वो रास्ते से जा रहा है, हम बीच में बैठे हैं, उनको हटाने की अपेक्षा तुम हटो ना। जय हो जय ये हो। धर्मात्मा है। हम सोच रहे हैं कि ये हट जाएं, वो छोटे हैं, ना समझ है कि अपन समझदार हैं। तो समझदार को हटना चाहिए कि ना समझ को? समझदार। तो अब ये उड़ रहे हैं, उड़ने दो, हमारे टकरा रहा है टकराने दो, बैठ रहे बैठने दो, अपन शांत इष्ट निष्ठ थे। ना तो इष्ट की विकल्प करो कि कोई इनको हटा देवे, और ना अनिष्ट का विचार करो कि ये हमारा अनिष्ट कर देगा। शांत चित्त होकर के जो बैठ जाते ध्यान में, अर्घावतारन असी प्रहारम मैं सदा समता धरम, आप लोग करेंगे, अभ्यास करेंगे। थोड़ी थोड़ी बातों में जो आपको राग द्वेष जाग जाता है उनको टालें, थोड़ी थोड़ी बातों में आपका मोह जाग जाता है टालें। आप उनका मोह ना करें जो आपके पास है ही नहीं, आपके साथ ही नहीं है, आपके किसी काम में नहीं है। मैंने एक बार प्रवचन दिया था, आप इतनी कर लें, जो मेरे थे नहीं, जो मेरे हैं नहीं, जो वस्तु मेरी होगी नहीं, उन वस्तुओं से मैं मोह नहीं करूंगा, राग नहीं करूंगा, द्वेष नहीं करूंगा। तो ये गृहस्थ की भूमिका में शुरुआत कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। इसकी पूर्णता तो अप्रमत्त गुण स्थान के बाद ही होती है। अंजलि जैन और अंतिम जिज्ञासा रखेंगी सुनीता बैद आर के पुरम। पूज्य मुनि श्री श्रेष्ठ के श्री चरणों में बारंबार कोटिशव वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, वर्तमान में तेजी से प्रगति करते हुए विज्ञान के संसाधनों, कंप्यूटर, मोबाइल आदि के इस्तेमाल से हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान पीढ़ी और माँ बाप की सोच में कम्युनिकेशन गैप बहुत अधिक बढ़ गया है। तो इस भागती दौड़ती दुनिया के साथ हम किस प्रकार से उनके साथ कदम से कदम मिलाएं? हम कैसे अपने बच्चों के साथ, उनकी सोच के साथ या उनके कार्यों के साथ सामंजस्य बिठाएं? और उम्र के इस पड़ाव पर हम कैसे उनके साथ सामंजस्य? सबसे बड़ी चीज है हमारा विज्ञान, हमें जितना विकास दे रहा है उतना विनाश दे रहा है। विज्ञान की हर वस्तु साइड इफेक्टेड है। जो भी वस्तु निर्माण करता है वो अच्छे के लिए करता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है। आज पहले 50 साल 100 साल पहले इतने कैंसर नहीं होते थे। आज विज्ञान ने ऐसे ऐसे केमिकल्स बना दिए कि कोई शाकाहारी है तो वो भी जहर खा रहा है। ये विज्ञान है। आज सब्जियों में, आज अनाजों में जितने केमिकल्स हैं, ये सब किनकी देन है? विज्ञान की देन है। आज सारे भारत के, सारे विश्व के लिए ऐसी चीज़ें कर दी इन्होंने, रेजें कंप्यूटर से, मोबाइल से, कि इनसे ज़्यादा वातावरण बिगड़ रहा है। तो विज्ञान मानववादी है जो मानवता का नाश करता है। अब रही बात आज की पीढ़ी को, आज की पीढ़ी इतने विज्ञापन में और बड़े लोगों की सबसे ज़्यादा दौड़ हो रही है। मैंने एक बात कही थी कि आज सबसे ज़्यादा माँ जब बच्चा रोता है तो सबसे बड़ा सरल साधन माँ के पास है मोबाइल। बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, उसमें गेम्स निकाल देती, बस। अब माँ फ्री है, बच्चा फ्री है। बड़ा होने के बाद उस पर संस्कार पड़ेगा। जब मैं रोता था तो मुझे कौन चुप करता था? मोबाइल। अब वो तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं आएगा। पहले बच्चा रोता था तो बच्चे को माँ उठाकर छाती से लगाती थी, तो बच्चे में संस्कार पड़ता था, जब मैं रोता हूँ, दुखी होता हूँ, तो मुझे माँ काम आती है। तो आज व्यक्ति अपने बच्चों को भी समय देना बर्बादी समझ रहा है और उससे निकटता हटा रहा है। जितना ज़्यादा बच्चा दूर रहे उतना दूर रखने का प्रयास कर रहा है। पढ़ाई के लिए बच्चों को हॉस्टल में डाल रहा है। दूर रखना। हर दंपति, हर माता पिता अपने बच्चों को शुरू से हर क्रिया में, विज्ञान ने ऐसी समस्याएं पैदा करी कि माँ बाप के पास बेटा रह ही नहीं पाया और माँ बाप बेटे से दूर होते जाए और ये सारी दुनिया अकेली बच जाएगी
और ये बहुत बड़ी चीज़ है। बस अब इसी का तो एक ही परिणाम है, या तो वे ठोकर खाने के बाद चेतेगा या उनको समझा दिया जाए, उनकी भाषा में समझाया जाए तो शायद समझ जाए। और समय अभाव के कारण आज जिज्ञासा का यही विराम दिया जा रहा है। कल आपकी नाम आ जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।